और मैं आपको चेयरमैन बनाना चाहता हूं, मैं आपको चेयरमैन बना के रहूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मुझे अपनी जिंदगी के 5 हसीन साल दे दो, केवल 5 साल दे दो, मैं आपको चेयरमैन बनाकर मैं आपको अमीर बना दूंगा। 5 साल सीटी नहीं मारनी किसी ने भी, जिंदगी भर आप सीटी मारते रहेंगे। जिंदगी के 5 हसीन साल। एक आदमी अपनी कार में बैठा हुआ था, आदमी बच्चा, एक गाड़ी निकली। पापा ये गाड़ी किसकी? बेटे ये गाड़ी एक इंजीनियर की है। पापा इंजीनियर बनने में कितने साल लगते हैं? तो पापा ने कहा 12 पास करने के बाद 5 साल इंजीनियरिंग में, यानी 17 इयर्स। दूसरी गाड़ी निकली। पापा ये गाड़ी किसकी? ये गाड़ी है डॉक्टर की। इसको डॉक्टर को बनने में कितने साल लगते हैं? उसे कहा इसको भी लगभग 17 साल, MBBS तक, फिर MD करने में, फिर DM करने में, MCS करने में, स्पेशलाइजेशन करने में लगभग 21 साल लग जाते हैं। फिर एक बड़ी गाड़ी निकली। अरे बाप रे, पापा ये गाड़ी किसकी? बेटा ये एक नेटवर्कर की गाड़ी है। अच्छा पापा, ये नेटवर्कर बनने के लिए कितने साल लगते हैं, कितनी पढ़ाई लगती है? बेटा नेटवर्किंग करने के लिए कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं होती। कितना पैसा लगता है? बेटा नेटवर्किंग करने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं होती। तो फिर पापा आपने क्यों नहीं किया? हाँ बेटा, मुझे भी आज से 5 साल पहले किसी ने अप्रोच किया था, लेकिन मैंने ना कर दी थी कि लोग क्या, मैंने ना कर दी थी, उसने हाँ कर दी थी। आज वो लग्जरी गाड़ी में, BMW में, आज वो गाड़ी में, मर्सिडीज गाड़ी में, आज वो आदमी बेंटले गाड़ी में, आज वो आदमी रोल्स रॉयस गाड़ी में, और वो आदमी वो जेट में जा रहा है नेटवर्किंग करने के बाद। ये है नेटवर्क की पावर, क्योंकि नेटवर्किंग प्लस नहीं आती, A1+1। मुझे याद है आज से 12 साल पहले 2007 में जब हम लोगों ने नेटवर्किंग शुरू की थी, हम सुबह 7 बजे उठ के निकल जाते थे, रात के 11-12 बजे तक हम घर घर जाके लोगों को बताते थे IMC क्या है, IMC क्या है। लोग हमें धक्के देकर बाहर निकालते थे, धक्के देकर। तो मेंबर बनाने के लिए चले आते सुबह सुबह। मेरे अपने खास दोस्त, मेरे अपने खास रिश्तेदार मुझसे बोलते नहीं थे कि ये हमें फंसाने आ जाएगा, हमें ये नेटवर्किंग में मेंबर बनाकर ले जाएगा। वो भी जिद्दी और मैं भी जिद्दी, मैं भी सत्येंद्र, हम दोनों जिद्दी, बहुत जिद्दी। वो जिद पे अड़े थे, हमने काम नहीं देना, हम जिद पे अड़े थे, हमने आसमान को छूना है। बस 23 दिन तक एक आदमी भी हमारे साथ नहीं जुड़ा। 23 दिन के बाद एक जुड़ा, क्योंकि हमारा विजन क्लियर था। सत्य ने आपको पहले बोल दिया है कि बड़ा विजन होना चाहिए, बड़ी सोच होनी चाहिए। तो हमारा विजन, हमारी सोच बहुत बड़ी थी। एक व्यक्ति नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति जुड़ा। 23 दिन के बाद हमने काम नहीं छोड़ा, काम ने हमें नहीं छोड़ा। हम सुबह से लेकर रात तक काम करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। और 23 दिन के बाद एक व्यक्ति जुड़ा, फिर 1 से 2 हो गए, 4 हो गए, 10 हो गए, 50 हो गए, 100 हो गए, और कब 1 करोड़ हो गए पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। कभी मैं कुछ लाइनें बोलता हूं, समय चला, पर कैसे चला
पता ही नहीं चला। जिंदगी की आपाधापी में कब उम्र गुजरी पता ही नहीं चला। कभी हम भी छोटे बच्चे हुआ करते थे, माँ बाप के कांधों पर चढ़ा करते थे, कब हमारे बच्चे हमारे कांधे से ऊपर हो गए पता ही नहीं चला। कभी हम भी 25 रुपए महीने में नौकरी करते थे, मालिक की टेढ़ी निगाह से हम भी डरते थे, और कब अपनी कंपनी के हो गए पता ही नहीं चला। कभी हम भी किराए के मकान में रहते थे, हम भी किराए के मकान में रहते थे, मकान मालिक के गुस्से को सहते थे, तब हमारी अपनी कोठियां हो गई पता ही नहीं चला। कभी एक एसोसिएट को तरसते थे, एक एसोसिएट को तरसते थे, लोगों के घर जाकर खिड़कियां कुंडियां खड़काते थे, एक एसोसिएट को तरसते थे, कब 1 करोड़ हो गए पता नहीं चला। कभी एक ताली को तरसते थे, एक ताली को तरसते थे, और कब लाखों तालियां बरसनी शुरू हो गई पता ही नहीं चला। कभी हमारे भी काले घुंघराले बाल हुआ करते थे, हम भी एक जुल्फ माथे पे लटकाते थे, और कब हम गंजे हो गए पता ही नहीं चला। अच्छा, कभी हम पर भी हसीनाएं मरती थी, कभी हम पर भी हसीनाएं मरती थी, डार्लिंग डार्लिंग कहते हुए नहीं थकती थी, लेकिन कब हम सबके अंकल हो गए पता ही नहीं चला। दोस्तों, कब आप आईएमसी में ज्वाइन करेंगे, कब आप चेयरमैन बन जाएंगे पांच साल मुझे आपके चाहिए। तैयार हैं? इन 5 सालों में बहुत लोग आएंगे आपको गलत कंपनी में ले जाने के लिए, आपको गलत राह पे ले जाने के लिए बहुत से लोग आएंगे, लेकिन आपने एक ही कंपनी आईएमसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने इन लीडर्स का साथ चलते जाएंगे, तो 5 साल के बाद आप कब चेयरमैन बन जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तैयार हैं? 5 साल देने के लिए, 5 साल देने के लिए करना क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। जिराफ, मादा जिराफ जब बच्चा देती है तो मादा जिराफ की हाइट लगभग 10-12 फुट होती है। जब वो बच्चा देती है तो पीछे से बच्चा जब पैदा होता है धाम पीठ के बल जमीन पे गिरता है, उसको चोट लगती है। मादा जिराफ उस पर रहम नहीं करती, उसके पास आकर उसको जोर से पाँव मारती है। मादा जिराफ करता हुआ आगे, मादा जिराफ फिर भी रहम नहीं करती, उसको फिर जाके पाँव मारती है। मादा बच्चा जो है वो थोड़ा सा आगे, मादा जिराफ फिर पाँव मारती है, वो बैठ जाता है। मादा जिराफ फिर बंद नहीं करती, फिर मारती है, वो खड़ा हो जाता है। मादा जिराफ फिर भी बंद नहीं करती, उसको ठोकर मारती है, तब तक ठोकर मारती रहती है जब तक बच्चा भागना शुरू नहीं करता, क्योंकि मादा जिराफ को पता है अगर ये बच्चा भागेगा नहीं तो कोई ना कोई जंगली जानवर आकर इसको खा जाएगा। उसको बचाने के लिए उसको भागने का तरीका बताती है, उसको ठोकर मार मार कर उसको आगे बढ़ाती है
और जंगली जानवरों से बचाती है। आज मैं भी आपको ठोकर मारने आया हूं और मैं तब तक आपको ठोकर मारता रहूंगा जब तक आप चेयरमैन नहीं बन जाते। कोई रहम नहीं है, मैं ठोकर मारता रहूंगा, तब तक मारता रहूंगा जब तक आप चेयरमैन नहीं बन जाते। क्या मेरी ठोकर सहने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? मैं तो घर जाकर डिश बोर्ड को लेकर लोगों के बर्तन भी साफ करता रहूंगा। ये मान साहब जानते हैं, मान साहब, हाँ, मैं इनके घर में जाकर, जब ये ज्वाइन किए थे, इनके घर जाकर डिश को लेकर मैं बर्तन भी मांग देता था। ये बर्तन को ऐसे साफ किया जाता है। मैं लोगों के बाथरूम में जाकर उसके कॉलर या कप को लेकर या शर्ट को लेकर फैब्रिक कोड लेकर उसको मैं दाग भी साफ करता रहा हूँ। कपड़े भी मैं धोकर आ जाता था लोगों को समझाने के लिए कि हमारे प्रोडक्ट ऐसे काम करते हैं। क्या आप कर सकते हैं? कर सकते हैं? बस अगर कर सकते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप चेयरमैन बन सकते हैं। अभी भी कोई मुझे बुला ले, मैं अभी भी समझाने के लिए किसी के घर भी जा सकता हूं। क्योंकि जैसी मैंने आईएमसी ज्वाइन की थी, आईएमसी को शुरू किया था, ईगो मैंने उतार कर कुएं में डाल दी थी। मुझे कोई ईगो नहीं है। करना क्या है? कुछ ही दोस्तों मेरी नकल करनी है। जो हम लोगों ने किया उसकी नकल करनी है। नकल करने के लिए तैयार हैं? बस थोड़ी सी अकल चाहिए। कई बार कोई गलत आदमी नकल करता है। एक आदमी इंटरव्यू देने के लिए गया, काफी लोग थे, उसका एक दोस्त इंटरव्यू देने गया, वापस आया बड़ा हंसा हुआ आया। कहते क्यों भाई? हाँ बहुत अच्छा हो गया। अच्छा बताओ तुमसे क्या पूछा? मैं बताऊंगा नहीं, मुझे बताने के लिए मना किया है। क्या तो उसको पूछा क्या गया था? अच्छा ये बताओ कि भारतवर्ष आजाद कब हुआ? उसे जवाब दे दिया 1947 को। कि बहुत देर से ट्राई चल रही थी, फाइनली 1947 में हमारा भारतवर्ष आजाद हुआ। अच्छा भारतवर्ष के आजाद कराने के लिए कितने लोगों ने योगदान दिया? उसको पूछा गया था। उसने कहा सर योगदान तो लाखों लोगों ने, कई लोगों ने दिए, सबका नाम तो मैं ले नहीं सकता, कोई किसी का नाम छूट गया तो गुस्सा हो जाएगा। बहुत लोगों ने इसका योगदान दिया। वेरी गुड। तीसरा साल उससे पूछा गया था भारतवर्ष में जो ब्राइब है उसका रीजन क्या है? उसने कहा सर इसके ऊपर लोग बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, R&D कर रहे हैं, जैसे ही पता लगे मैं आपको बता दूंगा। तो जब दूसरे आदमी, उसने कहा अच्छा भैया तुम मुझे सवाल मत बताओ, केवल आंसर बता दो। उसने बताया कि पहला आंसर है 1947 में, कि बहुत साल पहले तैयारी हो चुकी थी, 1947 में आजाद हुआ। दूसरा जवाब मैंने दिया था कई लोगों का योगदान है, अगर एक का नाम नहीं लूंगा तो ठीक नहीं रहेगा, बहुत लोगों ने योगदान किया। और तीसरे का जवाब मैंने दिया है कि R&D चल रही है, जैसे ही पता लगेगा आपको बता दूंगा। वो भी अंदर गया बड़े, उसे पूछा तुम पैदा कब हुए? अब वो सोचने पड़ गया कि उसने मुझे क्या कहा था। कहता सर ऐसा है कि तैयारी तो बड़े सालों में चल रही थी और फाइनली 1947 में मैं पैदा हुआ। वो इंटरव्यू लेने वाले को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? कहते सर ऐसा है कि वे तो हजारों लोग हैं, मैं सबका नाम तो ले नहीं सकता, सबने योगदान दिया है, मैं अगर किसी का नाम भूल जाऊं तो गुस्सा करेगा, तो बहुत लोगों ने योगदान दिया। इंटरव्यू लेने वाले को गुस्सा है, कहना क्यों भाई
तुम क्या पागल हो? कहना हाँ सर, इसके ऊपर R&D चल रही है, जब पता लगे बता दूंगा मैं। अब आपने मेरी नकल करनी है, ये छोड़कर मैं सवाल और जवाब दोनों दूंगा आपको, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। तैयार है चेयरमैन बनने के लिए, हमारी नकल करने के लिए? सबसे पहला लिख लीजिए, दिल में दिमाग में जो कुछ भी है लिख लीजिए। सबसे पहला है, हम लोगों ने मिलकर एक क्लब बनाई है, उस क्लब का नाम है 7 to 11 क्लब। यानी 7 बजे सुबह उठना और रात के 11 बजे तक काम करना। 18 कितने घंटे हो गए? 7 to 11 कितने घंटे हो गए? 16 घंटे काम करना कर सकेंगे? और जो नहीं कर सकते वो 11 से 6, 11 से 7, 8 घंटे काम करते हैं नौकरी पेशा वाले। और आपने उलट करना है, 7 to 11 16 घंटे काम करना है चेयरमैन बनने के लिए। तैयार हैं? तैयार हैं? 7 to 11 और हर रोज 3 प्लान शो करने, हर रोज अपने 3 प्लान शो कर रहे हैं। लिस्ट बनानी लोगों की जिनको आप जानते हैं, उसमें सभी आ जाएंगे। अगर लिस्ट नहीं है तो जो मैंने किया वो कर रहा है। मैं क्या करता था, हम लोग चौराहे पे खड़े हो जाते थे, जो भी कार स्कूटर वाला या साइकिल वाला होता था उसको एक हैंडबिल देते थे, उसमें लिखा होता था अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो मेरी बात सुनिए, मुझसे मिलिए। बसों में चढ़ जाते थे, ट्रेन पे चढ़ जाते थे, लोगों को बताते थे कि हम क्या करना चाहते हैं, घर घर जाकर पैम्फलेट बांटते थे। ये काम हम करते रहे हैं, आपको भी ये काम करना पड़ेगा। हर रोज 3 प्लान कर सकते हैं? 3 प्लान? आवाज नहीं आ रही। जो नहीं कर सकता वो बाहर जा सकता है। मैंने पहले कहा था मुझे केवल यहाँ पर चेयरमैन चाहिए, चेयरमैन से कम नहीं मुझे चाहिए। 3 प्लान शो हर रोज के कर सकते हैं आप। 5000 बिजनेस वॉल्यूम का माल हर महीने बेचना या इस्तेमाल करना कर सकते हैं आप। 5000 बिजनेस वॉल्यूम का माल बेचना, चाहे अपनी डाउनलाइन हो उसमें, चाहे लोगों में हो, चाहे अपने ऊपर हो, लेकिन 5000 बीवी का पर्सनल परचेज कर कर माल बेचना क्या आप कर सकते हैं? ये करना, होम मीटिंग करनी, घर घर जाके मीटिंग करनी, शाम को 7 बजे टाइम फिक्स, शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे 9 बजे तक 2 घंटे लोगों के घरों में जाके मीटिंग करनी। अपने लोगों के घर में, अपनी डाउनलाइन के लोगों के घर में, उनकी डाउनलाइन के, उनकी डाउनलाइन के, उनकी डाउनलाइन में। आज भी हम लोग अपने घर में मीटिंग करते हैं, आज भी हम लोग प्लान शो करते हैं। क्यों करते हैं? एक बार शिव जी पार्वती बैठे थे, उन्होंने सोचा कि ये लोग तो बड़े खुश हैं नीचे, टाइम पे बरसात होती है, टाइम पे ये होता है, ये तो काम कर रहे हैं, ऐसा करते हैं बरसात बंद कर देते हैं कुछ दिनों के लिए। और ऐसा मानना था लोगों का कि शिव जी जब शंख बजाते हैं तो बरसात होती है। तो शिव जी ने शंख रख दिया कि मैं शंख नहीं बजाऊंगा तो बरसात नहीं होगी। अब बरसात नहीं हुई, त्राही त्राही मची, लोगों ने काम पे जाना बंद कर दिया, लोगों ने हल चलाने बंद कर दिए, त्राही त्राही मची है, अकाल पड़ गया। लेकिन एक किसान, शिव जी ने ऊपर देखा कि एक किसान जो है वो हल चला रहा है सूखी धरती के ऊपर। और शिव जी उसके पास पहुंचे, अरे भैया तुम क्या कर रहे हो? बरसात है नहीं, बरसात हो नहीं रही, बादल है नहीं, सारी बंजर जमीन हो चुकी है, तुम फिर भी हल चला रहे हो? उसने कहा हाँ शिव, हाँ वो तो आदमी बन गया था, हाँ महानुभाव मैं इसलिए चला रहा हूँ, अगर बरसात आ गई, कहीं मैं हल चलाना भूल गया तो। अब वो शिव जी भगवान है,
उन्होंने सोचा अरे बाप रे, अगर मैं भी शंख बजाना भूल गया तो। उन्होंने शंख लिया, जैसे कि बरसात हो गई। तो आपने भी शंख बजाना नहीं छोड़ना, प्लान शो नहीं छोड़ना। चाहे आप सीपी बन जाएं, चाहे आप डबल सीपी बन जाएं, चाहे आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाएं, चाहे आप मेरे जैसी कंपनी के चेयरमैन बन जाएं, जितनी मर्जी लेवल बड़ा हो जाए, हर रोज 3 प्लान शो कर रहे हैं अपनी डाउनलाइन में जाकर, और होम मीटिंग कर रही। कर सकते हैं आप होम मीटिंग कर रही। हर सेमिनार, हर मीटिंग में अवश्य जाना और अपने साथ अपने सारी डाउनलाइन उनको इनवाइट करना और जबरदस्ती लेकर आना। लेकर आ सकते हैं आप। आज का मीटिंग है, अब दोबारा मीटिंग हमारी होनी बहुत बड़ी 12 अप्रैल को दिल्ली में। और मैं तो आई विल थैंक्स सत्यन जी, जिनका विजन इतना बड़ा है कि उन्होंने बहुत ही सिंपल सा देने के लिए आपको ऑफर दी हुई है। क्या ऑफर है? क्या ऑफर है? 500 बिजनेस वॉल्यूम कर रहे हैं और 3 लाख में 500 बिजनेस वॉल्यूम करवाने बस। और दिल्ली में आपकी यहाँ पर 10,000 रुपया दे के आए हैं। दिल्ली में कुछ भी नहीं, 500 बिजनेस वॉल्यूम, 3 लाख में 500 बिजनेस वॉल्यूम, केवल 2,000 बिजनेस वॉल्यूम करने पे आप दिल्ली जा सकते हैं। और जितने भी लोग आप लेके जाएंगे, आप गारंटीड यकीनन आप चेयरमैन बन सकते हैं। ये काम कर सकते हैं। हर रोज 15 मिनट आपने किताब पढ़नी, और सबसे बड़ी बात 100% प्रोडक्ट यूज करने। आपके इस्तेमाल योग्य हैं या नहीं हैं, लेकिन 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बस ये काम है। कर सकते हैं आप? कर सकते हैं? अगर ये काम आपने 5 साल लगातार कर दिए तो यकीनन आप चेयरमैन बन सकते हैं। बेचना पड़ेगा आपको 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान। बेच सकते हैं आप। आप देखिए, दुनिया का, इंडिया का महान नायक कौन है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन क्या बोलता है? वो सिर की चप्पी भी करता है, नवरंग तेल करता है, 5 रुपए की अगरबत्ती भी बेचता है, और ना जाने कितनी सामान हर रोज बेचता है वो पैसा कमाने के लिए। उसका टीवी में इंटरव्यू आया था कि पैसा जहां मिलता हो मैं हर काम करने के लिए तैयार हूं। जो भी ऐड दे दो वो तैयार है। ऐड के द्वारा वो लोगों को बेच रहा है, और बेच के ही आदमी अमीर बनता है। हम लोग भी बेच के अमीर आदमी बने हैं। आपको भी बेचना पड़ेगा 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान। बेच सकते हैं? अच्छा, कौन नहीं बेचता? अक्षय कुमार क्या बेच रहा है? वो बनियान बेच रहा है। शाहरुख खान पेंट बेच रहा है। अजय देवगन विमल पान मसाला बेच रहा है। सलमान खान ना जाने क्या क्या चीजें बेचता है। तेंदुलकर पेप्सी बेच रहा है। कैटरीना कैफ लक्स बेच रही है। दोस्तों ये सब सफल आदमी कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। वो 5 रुपए की अगरबत्ती बेच कर करोड़पति बन रहा है। हम लोग 5,000 बिजनेस वॉल्यूम बेच कर करोड़पति बन सकते हैं। क्या आप बनने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो फिर ये कुछ चीजें आपको अपनी जिंदगी से हटानी पड़ेगी। कौन सी चीजें हटानी पड़ेगी? सबसे पहली बात, मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता, इस बात को, इस वर्ड को अपनी जिंदगी से हटाना पड़ेगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। अब क्या करना आपने? हम मेहनत ईमानदारी से काम करेंगे। हम हर रोज 16 घंटे काम करेंगे। हम हमेशा टाइम के पंक्चुअल रहेंगे। हम 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। हम हर रोज 3 प्लान शो करेंगे।
हम हर रोज 15 मिनट किताब पढ़ेंगे, हम अपनी अपलाइन का आदर करेंगे, हम अपनी डाउनलाइन को प्यार करेंगे, हम घर घर जाकर मीटिंग करेंगे, हम हर मीटिंग और सेमिनार में अपने डाउनलाइन को साथ लेकर अवश्य जाएंगे। और इन 5 वाक्यों को आपको अपने जीवन से हटाना ही पड़ेगी। सबसे पहली बात, लोग क्या कहेंगे। दूसरी बात, ये मुझसे नहीं होगा, तो भूल जाइए, मेरा मूड नहीं है, भूल जाइए मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है। ये 5 वाक्यों को अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। और कौन से 5 वाक्य अपने जिंदगी में उतारने हैं? मैं सबसे अच्छा हूं। शीशे को देखकर रोज कहिए, मैं सबसे अच्छा हूं। और मैं तो सुबह उठकर मैं सबसे अच्छा हूं, मैं तो डांस करता हूं। मुझे डांस करना नहीं आता, लेकिन मैं डांस करता हूँ। आईएमसी गाना लगा लेता हूँ, कोई भी गाना मैं लगा लेता हूँ और खूब डांस करता हूँ और बोलता हूँ मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। इससे मेरे अंदर की जो इंसान है वो जागृत हो जाता है, पॉजिटिव इंसान वो आ जाता है। और फिर मैं जोर जोर से बोलता हूँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और मैं कर सकते के ऊपर ही नया गाना मैंने लिखा है। और सबसे पहले ये जितने भी गाने लिखे गए हैं, मैं केवल ये बताना चाहता हूँ, सारे गाने मैं ही लिखता हूँ। और ये जो गाने गाए गए हैं वो सिंगर बहुत आपकी चहेती है। क्या आप सिंगर को मिलना चाहेंगे? आई इनवाइट मिसेस बीना भाटिया। ये जितने भी गाने आपने सुने हैं, जो भी भजन आप सुनते हैं, वो सारे के सारे सीटी नहीं, ये मेरी इकलौती धर्मपत्नी है। तो सारे आप एमए ऑनर्स है म्यूजिक में, और सारे गाने भजन सब इनके ही द्वारा गाए जाते हैं। थैंक यू। तो सुबह उठकर कोई भी गाने लगाकर जोर जोर से शीशे के सामने खड़े होकर मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, चाहे बरसात हो रही हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा है। चौथी बात, मैं विजेता हूँ। आई एम ए विनर, आई एम ए विनर, आई एम ए विनर। मैं विजेता हूँ। और विजेता कभी मैदान नहीं छोड़ते, और जो मैदान छोड़ते हैं वो कभी विजेता नहीं बनते। और आज मेरा सबसे अच्छा दिन है। और इस संसार में अकेले आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, और कोई व्यक्ति नहीं है। अभी मैं बाहर से आ रहा था तो एक आदमी वहां पर मरा हुआ था। वहां पर देखा आप लोगों ने, किसी ने? वो एक आदमी बाहर मरा हुआ था, देखा किसी ने? नहीं देखा ना? मैंने देखा, मैंने वो आदमी मरा हुआ देखा था। वो आदमी था, मैंने जब उसकी चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा हुआ था कि मैं वो इंसान हूं जो सबको चेयरमैन बनने से रोक रहा हूं। जो आपको चेयरमैन बनने से रोक रहा है, आज उसकी बाहर डेथ हो गई है। जानते वो आदमी कौन है? अगर नहीं जानते तो शीशे के सामने खड़े हो जाइए, आपको वो आदमी नजर आएगा।
एक ही आदमी है जो आपको चेयरमैन बनने से रोक रहा है, जो आपको नेगेटिव कर रहा है, वो है शीशे के बीच खड़ा हुआ आदमी। आप देख लीजिए, उस आदमी को मार आज मर गया है वो। आज आप सामने मेरे सामने खड़े हैं और मैं आपसे कहता हूं, मैं आपको चेयरमैन बना के रहूंगा। और जिंदगी में एक ही आदमी है जो आपको बदल सकता है, वो है आप खुद। एक बच्चा था, रोता हुआ माँ बाप के पास गया। बाप काम कर रहा था, बाप ने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझा नहीं। लेकिन बाप ने उसको एक अखबार का टुकड़ा था, उसको फाड़ कर उसको दे दिया। उस अखबार के टुकड़े में एक नक्शा था, दुनिया का नक्शा। उसने कहा, बेटा ये बाहर जाओ, इसको जोड़कर दुनिया का नक्शा ठीक करके ले आओ। अगर ये तुमने ठीक कर दिया तो मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखने जाऊंगा। बाप ने सोचा ये बच्चा ठीक नहीं कर सकता। वो फटाफट बच्चा अंदर गया और 5 मिनट में फटाफट वो ठीक करके रहेगा। लो पापा, मैंने नक्शा ठीक कर दिया। उसके पापा ने कहा, बेटा इतनी जल्दी तुमने एक दुनिया के नक्शे को जोड़कर ठीक करके जोड़ भी दिया? हाँ पापा, इस नक्शे के पीछे एक आदमी की फोटो थी, मैंने आदमी को ठीक कर दिया, नक्शा ठीक हो गया। बस अगर आपने दुनिया को ठीक करना है, अगर अपनी जिंदगी को ठीक करना है, तो अपने आप को ठीक कर लीजिए, अपने आप को बदल लीजिए। आप चेयरमैन बन जाएंगे, आप अमीर बन जाएंगे। आप अमीर बन सकते हैं, बन सकते हैं, बन सकते हैं, बन सकते हैं। तैयार हैं? खड़े होकर जोर से कहिए, आई एम चेयरमैन, 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 आई एम चेयरमैन। मैं यही आपने काम हर रोज शीशे के सामने खड़े होकर जोर जोर से कहना है, क्या मैं कर सकता हूँ? आई एम चेयरमैन, आई एम चेयरमैन, आई एम चेयरमैन, आई एम चेयरमैन। गुड़म जी, गुड़म जी। डॉक्टर श्री अशोक भाटिया जी के लिए जोरदार